फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस इंग्लिश क्लासेस पर। और हमने पिछली क्लास के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था भोपाल संभाग, जिसके अंतर्गत हमने भोपाल ज़िला और सीहोर ज़िला, हम 2 ज़िले पढ़ चुके थे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजगढ़ ज़िला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज राजगढ़ ज़िला। तो दोस्तों, ये एक मैप है, जो मध्य प्रदेश का मैप है जो मैंने बताया है आपको। इसके अंतर्गत हम देखते हैं राजगढ़ कहाँ पर आता है। राजगढ़ जी आता है दोस्तों। ये राजगढ़ ज़िला जो है काफ़ी प्राकृतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है। और इस ज़िले के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह ज़िला अपने आसपास कुछ ज़िलों से छूता है, जो इसको स्पर्श करते हैं। उसके बॉर्डर को, राजगढ़ ज़िले के बॉर्डर को दोस्तों, एक तो गुना ज़िला, एक भोपाल, एक सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, और यहाँ पर दोस्तों राजस्थान बॉर्डर भी इस ज़िले को स्पर्श करता है। जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये राजगढ़ ज़िला है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है। और दोस्तों, इस ज़िले का नाम राजगढ़ ज़िला कैसे पड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो पूर्व नाम था दोस्तों, वो झंझनीपुर था। क्या नाम था दोस्तों? इसका जो पूर्व नाम था वो झंझनीपुर के नाम से इस ज़िले को जाना जाता था। और ये नेवज यह दोस्तों नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। ये नेवज नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये नेवज नदी के किनारे तो ये शहर बसा हुआ है, लेकिन इस शहर को बसाया किसने था? तो यहाँ पर जो भील जाति आती है, जनजाति आती है, तो भील जनजाति ने इनको यहाँ पर इस ज़िले को बसाने का काम किया था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और ये नेवज नदी किनारे पर स्थित है। और आपसे एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नेवज नदी को हमारे शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आपको लगाना है निर्विंध्या। दोस्तों, इसको जानते थे हम निर्विंध्या के नाम से दोस्तों इस नदी को जाना जाता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है नेवज नदी, जो राजगढ़ ज़िले के अंतर्गत प्रवाहित होती है। इस ज़िले के नाम पर, इस नदी के नाम पर ही राजगढ़ ज़िले की पहचान है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और राजगढ़ ज़िले में और क्या विशेष है दोस्तों? यह मध्य प्रदेश का काफ़ी छोटा ज़िले की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये छोटा ज़िला है और यहाँ पर दोस्तों रेत की अधिकता पाई जाती है। इसलिए कि रेगिस्तानी क्षेत्र ज़्यादा कहलाता है। मध्य प्रदेश का सबसे रेगिस्तानी वाला ज़िला यही है। इसको ही बोलते हैं, राजगढ़ को ही मध्य प्रदेश का सबसे रेगिस्तानी वाला ज़िला भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मुख्य रूप से जो तहसील हैं, कुछ तहसीलें पाई जाती हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत कुछ तहसीलें पाई जाती हैं, जो आपको ध्यान रखना है। खिलचीपुर, जीरापुर, ब्यावरा का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग निकले हुए हैं। इसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी बोला जाता है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और क्या महत्वपूर्ण है? और यहाँ पर एक पचोर तहसील है दोस्तों, एक नरसिंहगढ़ और सारंगपुर, ये भी मुख्य रूप से यहाँ पर तहसील स्थित हैं इस राजगढ़ ज़िले के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और यहाँ पर NH3 और NH12, जो 2 मुख्यतः जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो यहाँ से निकलने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और राजगढ़ ज़िले के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो नदियाँ स्थित हैं, जो काली सिंध है, नेवज है, पार्वती है, घग्गर है, आदि प्रमुख नदियाँ हैं। काली सिंध भी नदी यहाँ पर ही, काली सिंध नदी यहाँ पर स्थित है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण है। ये भी आ जाता है, काली सिंध नदी किस ज़िले से प्रवाहित होती है? तो उसका आंसर आपको लगाना है, यह है राजगढ़ ज़िले से प्रवाहित होती है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते अब स्टार्ट करते हैं हम राजगढ़ ज़िला। राजगढ़ ब्यावरा के नाम से जाना जाता है। इस ज़िले को 1776 में महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र के नाम से बसाया था। ये आपको ध्यान रखना है, महाराजा गज सिंह ने अपने पुत्र के नाम से बसाया था। और इस ज़िले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 6154 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। और राजगढ़ ज़िले का पूर्व नाम झंझनीपुर, इसे भील जनजाति ने बसाया था। ये नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भील जनजाति ने बसाया था और ये नेवज नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से 7 तहसीलें पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। राजगढ़ की प्रमुख नदियाँ काली सिंध, नेवज, पार्वती, अजनार और घग्गर, जो मुख्य रूप से यहाँ पर ये नदी पाई जाती है दोस्तों।
और ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्गों का इसको चौराहा बोलते हैं। जो ब्यावरा यहाँ की जो तहसील है दोस्तों राजगढ़ की, उसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा ही बोला जाता है। जो क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा सकता है। ब्यावरा काली सिंध नदी के तट पर बसा है। ब्यावरा के समीप ही पशुपतिनाथ मंदिर है और ये धरेल पहाड़ी पर है। आपसे पूछ सकते हैं कि ब्यावरा के अंदर जो राजगढ़ जिले के अंदर जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो आपको लगाना है धरेल पहाड़ी पर यह जिला स्थित है। और यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 NH12 ये आपको ध्यान रखने हैं। NH3 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों आगरा से बॉम्बे, ये आगरा से बॉम्बे के लिए जाता है और इसके अंतर्गत मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, शाजापुर, देवास, इंदौर, खरगोन, बड़वानी और धार, ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत ये जिलों को कवर करता है। और NH12 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, MP से, और जाता है राजस्थान के जयपुर तक। इसका आपको ध्यान रखना है। जबलपुर, रायसेन, भोपाल, नरसिंहगढ़ और राजगढ़, ये इनके अंतर्गत इन जिलों से ये निकलने का काम करता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहीं पर चिड़ी को, इसे मालवा का कश्मीर कहा जाता है। इसकी स्थापना 1978 में स्थापित हुआ था ये, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य में स्थित है। ये काफ़ी प्राकृतिक स्थान है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आपको इसका आंसर लगाता है चिड़ी को। चिड़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर काफ़ी आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक सुंदर कश्मीर की तरह ही दिखाई देता है। काफ़ी हरियाली यहाँ पर स्थित है, कई पेड़ पौधे भी स्थित है, कई प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर विद्यमान है। और जिसका स्थापना दोस्तों हुई थी 1978 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी चिड़ी को की। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मध्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण है जो इस जिले से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा आता भी है, वो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की मज़ार। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रानी रूपमती की मज़ार कहाँ पर स्थित है, तो आप रानी रूपमती का महल कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका आंसर लगाना है। ये राजगढ़ के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पर है, राजगढ़ की जो सारंगपुर तहसील है उसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं, रानी रूपमती और बाज बहादुर की मज़ार। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है जिसमें गौर, धुवेर, धनेरा विशेष संरक्षित जानवर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर गिन्नौर का किला काफ़ी प्रसिद्ध है। गिन्नौर का किला कहाँ पर प्रसिद्ध है, इस किले के आसपास के तोते काफ़ी फेमस हैं, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पालू खेड़ी यहीं पर एक औद्योगिक क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर प्रसिद्ध तालाब परशुराम तालाब, चीड़ीखो, नपानेरा और छापी डैम ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह एक ऐसा जिला है जिसमें पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक ऐसा जिला है जिसमें पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। मध्य प्रदेश में जिला कौन सा है जिसमें पृथक मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, तो उसका आंसर आपको लगाना है दोस्तों, ये राजगढ़ जिला है। ये आपको ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल तथा धार्मिक स्थल पाए जाते हैं, जिसके अंदर बैजनाथ महादेव मंदिर आता है, श्यामजी साका मंदिर आता है, जलपा माता मंदिर, दरगाह शरीफ, ये हजरत सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी या बाबा बदख्शानी की समाधि यहीं पर स्थित है। और खोयरी महादेव मंदिर, चिड़को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्योरा मांडू, परशुराम तालाब, नपनेरा झील, चाड़ी डैम झील, भामगढ़ हनुमान जी की स्वयंभू प्रकट मूर्ति और जाल्या माता मंदिर ये भी स्थित है। और जाल्या माता मंदिर घने जंगलों के मध्य के अंतर्गत स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छे प्रश्न है। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, इस जिले को मध्य प्रदेश का रेगिस्तान वाला जिला बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न आ सकता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के रेगिस्तान वाला जिला वो राजगढ़ को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं कि राजगढ़ में मुख्यतः किसका मकबरा स्थित है, तो आपको उसका लगाना है रानी रूपमती का मकबरा राजगढ़ के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे MPSC हो, चाहे MPSI हो, चाहे MP पुलिस हो, MP का कोई भी एग्जाम हो, ये कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न आता है कि मालवा के कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चिड़ी को मालवा के कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और आपसे पूछ सकते हैं श्यामजी साका का मंदिर कहाँ स्थित है, तो उसका आंसर लगाना है आपको, राजगढ़ के अंतर्गत श्यामजी साका का मंदिर स्थित है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप शेयर और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपको अगर कोई डाउट है।
और मैंने यहाँ तक राजगढ़ ज़िले के सारे प्रश्नों को कवर करके चला हूँ। और कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। और आप शेयर और सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद दोस्तों।